हसन साहब, अब ये जो पार्टी के अंदरूनी मामलात हैं उन पर भी बहुत ज्यादा बात हो रही है, और शेर अफजल मरवत वाले मामले पर तो पार्टी के अंदर से भी कुछ लोगों ने कहा कि कोई चांस उनको जो है वो मिलना चाहिए। तो आज उन्होंने भी कहा है कि पूछा है सवाल कि मुझे क्यों निकाला। तो क्या शेर अफजल मरवत का जो मामला है इसको पार्टी फिर से देख सकती है, इस फैसले को रिव्यू किया जा सकता है, उन्हें वापस लिया जा सकता है? देखिए मान साहब, ये ऐसे फैसले करना और उनको रिव्यू करना, ये फाउंडिंग चेयरमैन इमरान अहमद खान न्याजी साहब की प्रेरोगेटिव है, और वो उन्हीं ने ही फैसला करना है। उन्हीं ने ही शेर अफजल मरवत को बहुत सारे शो कॉज नोटिस सर्व करने के बाद फाइनली फैसला किया है कि उनको पार्टी से निकाला जाए, और उनको पार्टी से निकाल दिया गया है। अब ये पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े होकर कहते हैं अगर ये कि जी मुझे क्यों निकाला, तो ये मसला जो है ये पार्लियामेंट का नहीं है, ये मसला पार्टी का इंटरनल मामला है। और यो इनको जो शो कॉज नोटिस पास्ट में भी मिले हुए थे, वो इसी वजह से मिले थे कि ये पार्टी के जो इंटरनल मामला थे इसको पब्लिक डोमेन में लाते थे, उनकी बहस करते थे, उनकी बात करते थे, उसके ऊपर कमेंट करते थे, और पार्टी की लीडरशिप के बारे में ऐसे ख्यालात का इजहार किया जाता था जो कि पार्टी के लिए बहुत डैमेजिंग थी। और इसी कॉन्टेक्स्ट में उनको बहुत दफा रोका गया, शो कॉज नोटिस भी दिए गए, लेकिन एक ट्रेंड, एक पैटर्न सा एस्टैब्लिश किया हुआ था उन्होंने, और ऐसा लगता था कि उनके ऊपर शो कॉज नोटिस का भी कोई असर नहीं है, और जो लोग परसुएट करते थे उनको वन एंड वन या एक टीम की हैसियत से कि जी आप ये काम ना किया करें, उसका भी कोई असर नहीं हो रहा। सो इसलिए ये एक्सट्रीम स्टेप जो है वो लेना पड़ा है। अब ये भी प्रेरोगेटिव जो है ये खान साहब का ही होगा कि वो उनको रिव्यू करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, लेकिन इस वक्त जबकि आप और मैं बात कर रहे हैं, शेर अफजल मरवत साहब पीटीआई का हिस्सा नहीं है। अच्छा, राइट। और ये जो मीडिया रिपोर्ट्स रऊफ हसन साहब आ रही हैं कि पार्टी के अंदर कोई वकला ग्रुप है, कोई सियासी ग्रुप है, और इन दोनों ग्रुप्स के अंदर इख्तलाफात हैं, क्या वाकई ऐसा है? नवाज साहब, मैं ग्रुप के कॉन्टेक्स्ट में ये बात नहीं करूंगा, लेकिन कुछ हकायक बयान करना चाहता हूं। देखिए, खान साहब के साथ हफ्ते में 3 दिन मुलाकातें होती थी। एक दिन में मुलाकात उनकी फैमिली की होती थी, दूसरे दिन मंडे को फैमिली की मुलाकात होती थी, ट्यूसडे को उनके जो वकला थे उनके साथ मुलाकात होती थी, और जुमेरात को जो सियासी लीडरशिप है उसके साथ मुलाकात होती थी। मैं उन मुलाकातों में जो जुमेरात को होती थी उनका एक बड़ा एक परमानेंट फीचर हुआ करता था, खान साहब की इंस्ट्रक्शंस थी कि जी रऊफ ने जरूर आना है, तो हम जाया करते थे। अब मैं आज ये मेरा जो 26वां हफ्ता है कि मेरी मुलाकात नहीं हुई, और जो पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ, सियासी लीडरशिप के साथ भी मुलाकात वर्चुअली अब खत्म हो चुकी हुई है, और ये कोर्ट के अहकामात के बावजूद मुलाकात नहीं कराई जा रही। अब आप देखिए कि उनके साथ मिल कौन रहा है इस वक्त रेगुलर बेसिस के ऊपर, या तो उनकी फैमिली जो उस वक्त मिलती है उनके साथ भी मुलाकात अब तकरीबन खत्म हो गई हुई है, लेकिन जब वो कोर्ट हियरिंग हो रही होती है तो वहां वो उनसे मुलाकात हो जाती है, उनकी बेगम साहबा से भी मुलाकात हो जाती है, और बहनों से भी मुलाकात हो जाती है, और फैमिली के और लोग भी आते हैं, वो भी उनसे भी गाहे बगाहे उनकी मुलाकात होती रहती है। अब वकला का खान साहब के साथ मिलना नागुज़ीर इसलिए है कि वो मुकदमात की पैरवी कर रहे हैं, तो वो जाते हैं, तो उनके साथ मुलाकात उनकी रेगुलर बेसिस के ऊपर होती है। सियासी कायदीन जो है उनके साथ मुलाकात जो है वो अदालती अहकामात के बावजूद जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ने खत्म की हुई है। ठीक है, ये हकायक है जो मैंने आपसे अर्ज किए हैं, बयान कीजिए। तो अगर आप उसको उसके कॉन्टेक्स्ट में लेना चाहते हैं कि ये कोई ग्रुप बंदी है, नहीं, ग्रुप बंदी नहीं है। ये एक कॉन्शियस एफर्ट है ऑन दी पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन के सियासी जमात, सियासी जो कायदीन है उनकी मुलाकात खान साहब के साथ ना कराई जाए। लेकिन रऊफ हसन साहब, ये तो आप बता रहे हैं जो मामला पार्टी और हुकूमत के दरमियान है, यहां पर तो जो बातें और जो रिपोर्ट्स हैं वो पार्टी के अंदर वकला ग्रुप और जो सियासी ग्रुप जिसको कहा जा रहा है उनके दरमियान मामला के। मिसाल के तौर पर अभी शेर अफजल मरवत साहब ने कहा जी कि वकला जाते हैं, वो उनके कान जो है वो भरते हैं, तो पार्टी के अंदर क्या वाकई कोई ऐसी सिचुएशन है या नहीं है? देखिए इरफान, मुझे तो कोई परेशानी नजर नहीं आ रही कि वकला की बात से सियासी लोग परेशान हो या सियासी लोगों की गुफ्तगू से वकला परेशान हो, ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी के अंदर अपनी आरा मौजूद होती है, सब लोगों की होती है, और पार्टी में प्लेटफॉर्म मौजूद है जहां के इन आरा का इजहार किया जाता है और बरमला इजहार किया जाता है, और उसके बाद फैसले होते हैं। उन फैसलों को हर कोई पाबंद होता है कि उनको इंप्लीमेंट करे। अब यही बातें जो कर रहे हैं शेर अफजल मरवत साहब, इन्हीं बातों की वजह से उनको पहले भी शो कॉज नोटिस मिले हुए हैं, लेकिन ये
अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। एक एक इनके अंदर है ये चीज, एक एक अर्ज इनकी होती है कि जी ये पब्लिक डोमेन में जाके इस किस्म की गुफ्तगू करें, और ये मुनासिब बात नहीं होती है। मैं भी शायद कई बातों के साथ मेरी भी रिजर्वेशन हो, मेरे भी इख्तलाफात हो, लेकिन मैं जब बाहर आता हूं, आपके साथ बैठा बात कर रहा हूं, तो मैं बात वो करूंगी जो कि पार्टी पॉलिसी है। वो पार्टी पॉलिसी से हटकर मैं बात नहीं करूंगा। हाँ, किसी के साथ अगर एक जाति जगह बैठे हुए हैं तो वहां बंदा शायद थोड़ा बहुत बात कर ले, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म में कभी ये बात नहीं करेंगे। और शेर अफजल मरवत साहब बार 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 इस चीज को करते रहते हैं। ठीक है। और लास्टली रऊफ हसन साहब, ये जो खैबर पख्तूनख्वा क्योंकि तहरीक इंसाफ का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, स्पॉटलाइट में है, ये जो सारी बातें इस वक्त इंटरनल मैटर्स के हवाले से हो रही हैं, फिर ये भी कहा जा रहा है कि ये जो सवाबी का जलसा है, इससे शायद पार्टी जो है वो खुश नहीं है। क्या वाकई पार्टी जिस तरह से जलसा किया गया उससे कोई खास खुश नहीं है? मुझे नहीं समझ आई कि इस किस्म की स्पेकुलेशन कहां से आती है, इसके सोर्सेस क्या होते हैं, इनका कहां से निकलती हैं। लेकिन ये मैंने जरूर देखा है कि बहुत सारा ऐसा प्रोपेगेंडा किया जाता है ताकि पार्टी में डिसयूनिटी क्रिएट हो। और वो स्टेटमेंट इस किस्म की मैं बारहा देखता रहता हूँ, सोशल मीडिया के ऊपर हो या मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर वो आती रहती है। कोई डिसयूनिटी पार्टी के अंदर नहीं है। आई थिंक सवाबी का जलसा जो था वो इंतहाई कामयाब जलसा था। पार्टी के जितने भी कार्डर्स हैं सब लोगों ने मिलकर काम किया। जुनेद साहब के लिए पहला उनका चैलेंज था, और मेरा ख्याल है कि वो पूरे सुरखरू होकर इस चैलेंज से निकले हैं। उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत काम किया। अलीमीन गंडापुर साहब भी ऑन बोर्ड थे, सब लोगों ने मिलकर किया, सब लोग स्टेज के ऊपर मौजूद थे, कोई बंदा एब्सेंट नहीं था, जिसने आना था वो आया। हाँ, शेर अफजल मरवत साहब ने वहां भी डिस्ट्रप्शन करने की कोशिश की, वो अपने कुछ लोगों के साथ आके उन्होंने स्टेज के ऊपर वर्चुअली कब्जा कर लिया। ये वो चीजें हैं ना जो मीडिया बात नहीं करता। शेर अफजल मरवत साहब ने जो आज पार्लियामेंट में कहा उसको तो हम कोट कर देते हैं जी कि मुझे क्यों निकाला। वो बातों की वजह से जिसमें लेटेस्ट जो इनेक्टमेंट थी वो जो उन्होंने सवाबी के जलसे के स्टेज के ऊपर की थी, उसको ऊपर कब्जा करके वहां एक हमारे सीनियर लीडर जो है वो तकरीर कर रहे थे और उन्होंने उनको आया, डिस्टर्ब किया और खुद माइक पकड़ के बैठ गए। ये होता नहीं है और ये होना नहीं चाहता। कोई डिविजन रहमान साहब नहीं है पार्टी के अंदर। पार्टी यूनाइटेड है खान साहब की लीडरशिप में और आगे बढ़ रही है। राइट। तो ये जो IMF वफ्द की मुलाकातें हैं, इस पर हुकूमत से सवालात भी पूछे जा रहे हैं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी डॉजियर भेजा, उनको दिया और एक खत लिखा, तो फिर भी आपको इन मुलाकातों पर एतराज है या इन मुलाकातों को खुशाइन समझती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? थैंक यू, बहुत मेहरबानी आपकी रहमान साहब। देखिए, एक तो मुलाकात जो उनकी हुई है वो हमारे डोजियर उनको देने से पहले की हो गई हुई थी। सो वो डोजियर की वजह से मुलाकात नहीं है। हाँ, डोजियर उनको हमने सबमिट कर दिया है। डेफिनेटली वही डोजियर जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी हमने भेजा था, जो अब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में फॉरवर्ड कर दिया है जी कि ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट अहम नुकात उठाए गए हैं और इनके ऊपर इनको सुना जाना चाहिए। तो वो देखते हैं कब वो मुकर्रर होता है तो हम देखेंगे। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा है कि कोई ऐसा वफ्द आया है और वो इस किस्म की मुलाकातें करने में इंटरेस्टेड है और वो मुलाकातें कर रहा है और वो मुलाकातें कराई जा रही हैं। लाजमी बात है, जो दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान का जो एक परसेप्शन, जो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग परसेप्शन डेवलप हो चुका हुआ है, वो ये है कि पाकिस्तान में हालात जो हैं वो ठीक नहीं है। पाकिस्तान में जमहूरियत का जो जमहूरियत को डिमोलिश किया गया है, आइन और कानून का जो है उसकी धज्जियां उड़ाई गई हैं। और ये हमने नहीं दुनिया को बताया, ये दुनिया ने अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है। और उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो आप देखेंगे कि जो भी रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन से आई हो या US से आई हो या EU से आई हो, वो नेगेटिव है पाकिस्तान के बारे में इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यहाँ जमहूरियत, कानून और आइन जो है उसके जो तकाजे हैं वो पूरे ना होने की मुनासबत से बात मैं कर रहा हूँ। तो ये एक उसके लिए, चूंकि IMF के साथ जब आप इतने बड़े फाइनेंशियल प्रोग्राम को साइन करते हैं तो उसकी कुछ कंडीशनैलिटीज होती हैं, बिल्कुल वैसे जैसे कि अब आपके पास GSP+ है तो वहां 26 कॉवेनेंट्स हैं जो आपने साइन किए हुए हैं और उनका भी ऑब्जेक्शन पाकिस्तान के ऊपर यही है कि जी उन कॉवेनेंट्स के ऊपर अमल नहीं किया जा रहा और उन्होंने इसको रिव्यू किया है और अब रिव्यू हो रहा है। तो वो भी वहां भी कोई जो खबरें हैं वहां की भी वो भी कोई इतनी ज्यादा हौसला अफजा नहीं है। बिल्कुल वैसे ही IMF भी वो चाहती है कि जी खुद लोगों से बातचीत करके
डायरेक्ट इनपुट ले कि इस वक्त पाकिस्तान में आइन कानून और जमहूरियत की जो हेल्थ है, सेहत है, उसके ऊपर वो एक ओपिनियन जो है वो फॉर्म कर सके। राइट। दूसरा, रऊफ हसन साहब, जो खत इमरान खान ने लिखा जो चीफ जस्टिस को गया, आज उस हवाले से भी जो है वो क्योंकि वो आईनी कमेटी को रेफर किया जा चुका है, तो जो आईनी बेंच के सरबराह हैं उन्होंने कहा जब वो आईनी कमेटी के सामने आएगा तो उस वक्त उसको देखेंगे। तो उस खत या उस जो डॉजियर है उस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तवक्कुआत क्या हैं जब वो आईनी कमेटी के सामने अगर जाता है? देखिए, वो खत सिर्फ एक खत नहीं है, बल्कि उसके साथ 300 प्लस पेजेस के जो है वो सबूत जो हैं वो फराहम किए गए हैं उनको कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक की जो स्टेट है वो क्या है, पाकिस्तान में जमहूरियत और कानून की जो स्टेट है वो क्या है। तो मेरा ख्याल है कि जब वो देखा जाएगा, जब उसको रिव्यू किया जाएगा, तो मेरा ख्याल है उससे एक उसको फिक्स किया जाएगा वो, और वो बात आगे बढ़ेगी वहां से। मैं तो उम्मीद करता हूं कि बात आगे इस तरीके से बढ़े कि पाकिस्तान के लिए डैमेजिंग ना हो, लेकिन पाकिस्तान में जमहूरियत जो है वो बहाल हो, पाकिस्तान में आइन और कानून जो है वो बहाल हो। और मकसद भी हमारा यही है, पॉजिटिव है, क्योंकि इन हकूक को डिमॉलिश करके, इन हकूक को खत्म करके आप मुल्क को आगे नहीं बढ़ा सकते। और दुनिया ने नोटिस किया है इस चीज का, भी हमने IMF की बात की है या EU की बात की है, इसी तरीके से जो बाकी भी जो इंस्टीट्यूशन है दुनिया भर में, उन्होंने भी इन चीजों का नोटिस किया हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि जब आईनी बेंच के सरबराह जो है वो इसको भेजेंगे कमेटी के सामने या अपनी कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट करके उसके सामने रखेंगे, तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई एक सैर हासिल किस्म की गुफ्तगू होगी, और उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं हम कि जी उससे मुल्क के लिए बेहतरी आए।